भैया मेरे बड़े पापा के लड़के, वो और मेरा भाई खेत के साइड जा रहा था। वो लोग उधर से देखो तलवार लेके निकले तुरंत, बिना कुछ बोले या फिर बिना कोई संकेत दिए तलवार लेके निकले और भैया को दौड़ा लिए। फिर भाई भी पीछे पीछे गया कि क्या हो गया, उसके पीछे हम लोग गए। वो भैया को नहीं पाया तो आके रिटर्न आके मतलब मेरे भाई को मार दिया। आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करिए कि ऐसा किसी बाप के साथ ना हो कि वो कमाने जाए उसके बेटे का सर अलग हो जाए। बस और कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं। थानाध्यक्ष महोदय क्यों कैजुअल जवाब देते थे कि जमीन खून पिएगी? क्या इतनी मजबूर हो गए थे? क्या इतने दहशत में थे क्या इस समस्या से, इस गांव की समस्या से? उनके घर में से 4 तलवारें, 2 पिस्टलें बरामद हुई। इतना वजन था, जब हम सिपाही लेके जा रहे थे गाड़ी के पास, बोरिया में 4 जगह रखे। ऑनरेबल सीएम मिनट भर में, सेकेंड भर में दूर कर सकते हैं, उसमें से एक बेटी को नौकरी का ऐलान क्यों नहीं कर देते? क्या देर लगाते हैं? कौन सा उनको अपने जेब से कहां से ले आना है? यही है, यही संविधान है, यही देश है, यही मानवता है। जरा इस जमीन के टुकड़े को गौर से देखिए। ये वही जमीन है जिसकी लालच में आकर हैवान दरिंदों ने 30 अक्टूबर 2024 को तलवार के वार से एक झटके में एक होनहार ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव के सर को धड़ से अलग कर देते हैं और अनुराग का कटा हुआ सर उसकी मां के कदमों में जा गिरता है। ये और बात है कि उस जमीन के टुकड़े को 4-5 महीने पहले ही दे दिया गया था, लेकिन न जाने कौन सा दरिंदा विपक्षियों के मन में बैठा था कि इन सब के बावजूद लोगों ने मिलकर एक घर के चिराग को बुझा दिया। इस हत्याकांड से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा देश दहल उठा था। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी न तो अनुराग के पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा मिला और न ही परिवार की किसी बेटी को नौकरी देने का ही ख्याल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आया। घटना के कई दिन बीत चुके हैं, कई अपराधियों को पुलिस जेल भी भेज चुकी है। तलवार सहित कई अवैध हथियारों को भी हत्यारों के घर से बरामद किया गया है, जिन्हें देखकर एक बार तो सभी सहम गए थे। कई दिनों के बीत जाने के बाद जब पीड़ितों के हक और अधिकारों की आवाज किसी ने नहीं उठाई तो सीएम योगी के गढ़ से चलकर डीयू के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर संपूर्णानंद मल, जिन्हें लोग पूर्वांचल के गांधी के तौर पर भी जानते हैं, वो हाथों में तिरंगा झंडा लेकर अनुराग के घर पहुंचे और ललकारते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनका राजधर्म याद दिलाते हुए अविलंब पीड़ित परिवार को मुआवजा और घर की एक लड़की को सरकारी नौकरी देने की मांग किया। इस दौरान उन्होंने सभी नेताओं को चेताया भी कि अगर इस परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ तो वह बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल ने कहा कि सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के फेलियर और पुलिस की लापरवाही की वजह से आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। इस पर तुरंत लगाम लगना चाहिए। ये मारा गया होता होनहार, न जाने कितने मेडल बटोरता, एक मेडल के लिए पसीना छूट जाता। क्या बात करूं, वो होनहार एक जुआ, 16-17 साल का एक जुआ जिसके पास इतने मेडल हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है। मेडल को कैमरे से दिखाइए, लोगों को, देश दुनिया को दिखाइए। 16 साल का एक ताइक्वांडो प्लेयर, उसकी हत्या जमीन के टुकड़े के लिए की जा रही है, सारे लोगों के उपस्थिति में की जा रही है। न जाने क्या हो रहा है, न जाने ये समाज कहाँ बहता चला जा रहा है, न जाने कहाँ चला जाएगा ये समाज, किस गड्ढे में गिर जाएगा, न जाने मनुष्यता कितनी मरेगी, मानवता कहाँ दफन हो जाएगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और 10 दिन अनुराग को जीवित नहीं किया जा सकता। कोई ऐसा वसुंधरा पर नहीं है जो अनुराग को जीवित कर दे, लेकिन अनुराग पर जो काली विपत्ति की काली छाया उसके परिवार पर, उसके माँ बाप के ऊपर, उसकी 5 बहनों के ऊपर, उसकी माँ बाप, उसकी 5 बहनों, 5 बेटियों के ऊपर छा रही है, उस छाया को मुख्यमंत्री ऑनरेबल सीएम मिनट भर में, सेकेंड भर में दूर कर सकते हैं, उसमें से एक बेटी को नौकरी का ऐलान क्यों नहीं कर देते? क्या देर लगाते हैं? कौन सा उनको अपने जेब से कहां से ले आना है? यही है, यही संविधान है, यही देश है, यही मानवता है। किस बात के लिए क्यों विलंब हो रही है? क्यों परिवार, कैसे परिवार जिएगा? किससे पूछूं कैसे परिवार जिएगा? और जी को मारा क्यों?
आपकी आपके लापरवाही से, रेवेन्यू के लापरवाही और थाना कंसर्न थाना के लापरवाही से यदि एक होमगार्ड भी आ गया होता उनकी शिकायत पर, बार बार शिकायत करने घर का कोई पहुंचता था, क्यों थाने से कोई नहीं आया? क्यों कैजुअल जवाब दिया जाता था थाने से? थानाध्यक्ष महोदय क्यों कैजुअल जवाब देते थे कि जमीन खून पिएगी? क्या इतनी मजबूर हो गए थे? क्या इतने दहशत में थे क्या इस समस्या से, इस गांव की समस्या से? तो किसी सिपाही को भेज दिए होते, किसी गनमैन को भेज दिए होते, उसकी तलवार उसके भीतर रह जाती। क्यों ऐसा किया गया? वहीं अनुराग के घर पर आज भी सन्नाटा पसरा है। मां आज भी बेसुध हैं। बहनों का रो रो करके बुरा हाल है। पिता को तो जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें किस बात की सजा मिली है। वो कोलकाता में मेहनत मजदूरी करके अपना घर परिवार चला रहे थे। आज इकलौते बेटे के जाने के बाद जिंदगी की उम्मीद छोड़ चुके हैं और रोते हुए कहते हैं कि अब तो कुछ समझ में भी नहीं आता कि क्या करूं। अब हम अपने अनुराग को कभी भी नहीं देख पाएंगे। आपका नाम क्या है सर? रामजीत यादव। आप जब ये घटना घटी तो उस वक्त आप कहाँ थे? कोलकाता। कोलकाता में थे? जी। किसने फ़ोन करके आपको बताया कि ऐसा ये हुआ? मुझे मुंबई से फ़ोन आया। मैं घर पे फ़ोन लगा रहा था, सब रो रहे थे, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। हाँ। किसी तरह से बेटी से बात हुई, छोटी बेटी से, उसने कहा कि भैया की मूड़ी काट दी गई है, बस। फिर वहाँ से ट्रेन के लिए देखा तो ट्रेन थी नहीं, 2 बजे के बाद की ट्रेन थी। फिर मैंने किसी तरह से यहाँ से पैसा मंगवाया तो फ्लाइट की टिकट वहाँ से बुक करवाया जो 4 बजे की थी। क्या करते हैं आप कोलकाता में? जी, वेल्डिंग का काम करते हैं और कारपेंटर का काम कर रहे हैं। जो भी मोटा पतला जो भी काम मिल जाता है सर कर लेते हैं। और ज़मीन बंजर थी, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उनके भूख की लिमिट नहीं है। ज़मीन तो जितना चाहते थे हम लोग छोड़ते चले जाते थे। मौका मिलेगा तो इसको भी कब्जा लेते हो? जी, वो दिखा दिए हैं नक्शे में अपने मुकदमे में। वो कच्चा वाला घर इस बार वाले में गायब कर दिए हैं। पिछले मुकदमे में दिखाएं वो मेरा है, अब वाला जो नया मुकदमा रिटायर होकर आए किए हैं तो उसमें अब दिखा रहे हैं कि वो मेरा है। वो बगीचा मेरा है, तालाब मेरा है। पिछले मुकदमे में ये दर्ज है कि वो रामजीत का है, सन ऑफ सीताराम का है। लेकिन अब जो नया मुकदमा है तो अब वो बोल रहे हैं कि वो मेरा है। तो उनकी भूख की कोई लिमिट नहीं, उनको कितनी ज़मीन चाहिए। मेरा बेटा एक खिलाड़ी था जी। एक खिलाड़ी था, उसके नाते जो देश की धरोहर था। मुझे दुख होता है इस बात का कि, और मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करिए कि ऐसा किसी बाप के साथ ना हो कि वो कमाने जाए, उसके बेटे का सर अलग हो जाए। बस और कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। एक दुखी बाप का ये निवेदन है कि आप लोग भी ऊपर वाले से प्रार्थना करिए कि कोई गरीब बाप अपने बेटे के भविष्य के लिए अगर कमाने जाता है तो उसके बेटे का सर धड़ से अलग ना हो। बस। अनुराग के घर के बरामदे में उनकी एक तस्वीर रखी गई है ताकि आने जाने वाले लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। वहीं पास में ही अनुराग के द्वारा जीते गए तमाम मेडल और ट्रॉफियां भी रखी हुई हैं, जो बताने के लिए काफी है कि अनुराग यादव ताइक्वांडो का कितना बेहतरीन खिलाड़ी थे। अनुराग की बहन जो कक्षा 12वीं में पढ़ती हैं, वो भी ताइक्वांडो की खिलाड़ी है। वो रोते हुए कहती है कि काश हमें जरा भी इस बात की भनक होती कि जमीन के चक्कर में मेरे भाई को मार देंगे वो दरिंदे, तो हम अपना घर बार सब छोड़कर चले जाते। कम से कम आज हमारा भाई तो हमारे पास होता। अनुराग की बहन ने बताया कि बीते 16 मई के दिन भी हमारे परिवार को कट्टा लेकर मारने के लिए दौड़ाया गया था विपक्षियों के द्वारा। हम सब ने थानेदार को वो वीडियो भी उपलब्ध करवाया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। थानेदार ने कार्रवाई करने के बजाय ये कहा कि जमीन के झगड़े में जमीन खून मांगती है। अगर स्थानीय थाना थोड़ी भी गंभीरता दिखाता तो शायद आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। हुआ उस दिन कुछ नहीं था, हालांकि मतलब कुछ महीने पहले भी कुछ खास नहीं हुआ था, हमारे बीच कोई झगड़ा वगैरह नहीं था। अब लोग दातून कर रहे थे इधर पे, तो वो लोग शायद देखे पहले कि कोई है तो नहीं। उसके बाद वो लोग उधर से, भैया मेरे बड़े पापा के लड़के, वो और मेरा भाई खेत के साइड जा रहा था। वो लोग उधर से देखा, तलवार लेके निकले तुरंत, बिना कुछ बोले या फिर बिना कोई संकेत दिए तलवार लेके निकले और भैया को दौड़ा लिए। फिर भाई भी पीछे पीछे गया कि क्या हो गया, उसके पीछे हम लोग गए। वो भैया को नहीं पाया तो आके रिटर्न आके मतलब मेरे भाई को मार दिया। यानी आपके वो जो चचेरे भाई थे उनको भी मारने के फिराक में जी, उनका देखिए एक लोगों को मारने का वो नहीं था मकसद, उनका सारे लोगों को मारने का मकसद था कि सबको मारेंगे। वो इतने असलहे रखे थे घर में कि एक लोगों को नहीं, इनकी पूरी फैमिली साफ़ कर देंगे, उसके बाद हम लोग ज़मीन ले लेंगे। और 16 मई को मोदी जी जौनपुर में आए थे, उस समय आचार संहिता भी लागू थी। वो कट्टा लेके दौड़ाया था, ठीक। किसको?
मतलब घर वालों को हमारे। अच्छा। फिर उसके मतलब कुछ लोग थे उसको पकड़ लिए थे, वरना उसी दिन वो मार देता सबको। और हम लोग गए थे थाने पर, तो एसओ साहब मतलब सुने ही नहीं, वो हमारी सुनते ही नहीं थे। भाई देखिए बात ये होता प्रशासन ना, अगर गरीब आदमी है, गरीब आदमी को डरा के धमका के समझाएगा, लेकिन पैसे वाला आदमी है तो उसको सहूलियत से समझाएगा, नहीं ऐसा ऐसा है ठीक। तो एसओ साहब सुने ही नहीं हमारी। उस समय अगर जांच हुई होती, पड़ताल हुई होती, तो आज उसके घर से असलहे निकलते कि नहीं निकलते, और वो आज ऐसी घटना हमारे सामने नहीं आती, हमारा भाई हमारे साथ होता। हम लोग जब भी जाते थे थाने पर तो एसओ साहब कह रहे हैं कि अहिर बिरादरियत खून खराबा किए बिना मानेगी नहीं। और लेखपाल वगैरह की भी हम तो मानते प्रशासन की ये गलती है और राजस्व विभाग की पूरी गलती है। वहीं गांव के मौजूदा प्रधान बताते हैं कि सारे विवाद का निपटारा पंचायत में हो चुका था। विवादित जमीन की बाउंड्री करवा कर उन्हें दे भी दिया गया था, लेकिन उनके मन में चोर बैठा था। 30 अक्टूबर की सुबह एक अधिवक्ता को मनबड़ के बेटे ने तलवार लेकर मारने के लिए दौड़ा लिया था। वह स्कूल की तरफ भागकर किसी तरह अपनी जान बचाए। इसी बीच शोरगुल होने लगा, जिसे सुनकर अनुराग और उसके चचेरे भाई भी पहुंचे। वापस आते समय अनुराग ने किसी नीम की टहनी को तोड़कर दातून करते हुए घर की तरफ चलना शुरू किया। वहीं शोर सुनकर अनुराग की मां खाना बनाना छोड़कर घर से बाहर भागकर आईं। तब तक पीछे की तरफ से दौड़ते हुए आए विपक्षी के बेटे ने तलवार के एक ही वार से एक ही झटके में अनुराग की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया और अनुराग का कटा हुआ सर उछलकर उसकी मां के कदमों में जा गिरा और तड़पती हुई मां अपने लाल का सिर अपने सीने से लगाकर बेतहाशा तड़पने लगी। 5-6-7 महीना पहले उन्हें दे दिया गया था कि आप इसको आप ले लीजिए, जो विवादित ज़मीन है। झगड़ा झंझट बंद करिए, गांव को शांत रहने दीजिए, जमीन ले लीजिए आप। तो रामजीत कहें प्रधान जी, जैसे आप कह दीजिए वैसे ही हम मान जाएंगे, और उस हमें ज़मीन की लालच है नहीं। देखिए हम 6 महीने पहले हम अपने हाथ से खूंटा गाड़े हैं, सामने वो खूंटा है। अच्छा, जो जहाँ हत्या हुई थी। अच्छा, यहीं पे हत्या हुई थी? हाँ, वहीं पे हत्या हुई थी। तो उठा वो दातुन तोड़ के उधर से मुंह में डालते आ रहा है। उसको कुछ पता भी नहीं था उस समय। आया तो यही 2-3 ईंटा थे, दिखाई भी था, ये 2-3 ईंटा था उसमें, रास्ते में वही हटा रहा था। उधर से आते समय जो है वो क्या नाम, रमेश ने तलवार लेके उनको गाली देने लगे। लालता अनुराग को तलवार लेके रमेश ने आया, तुरंत तत्काल पीछे से मारा, पूरा गर्दन छट गया, गर्दन उतर गया। उसके बाद जो है उनकी पकड़ा भी था अनुराग को उस वक्त? नहीं, कोई नहीं पकड़ा था। उस समय उनकी माता जी पाछे से आ रही थी और जो बहनें थी स्वाति, वो रोटी बना रही थी। उस समय जब हल्ला हुआ तो वो दौड़ते हुए आए, तो उस समय देखें कि धड़ अलग था और सर अलग था। फिर हमें तुरंत तत्काल फ़ोन गया। 2-3 मिनट बाद हम तत्काल, उसमें नहा की पूजा करने जा रहे थे, हम तत्काल उठे, गाड़ी उठाए, तुरंत तत्काल यहाँ पहुँचे, देखे कि धड़ अलग था और जो सर था वो माताजी की गोद में था। घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी शासन और प्रशासन स्तर पर कोई बड़ी कार्रवाई या सहायता इस परिवार को नहीं दी गई। हालांकि पुलिस ने इस घटना से जुड़े हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पीड़ित परिवार ने साफ कहा कि अब तो किसी का एनकाउंटर भी नहीं हो सकता। कम से कम ग्राम सभा की जमीन पर बने उसके मकान को तो बुलडोज किया जाए। खैर, पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल ने योगी सरकार से परिवार की एक बेटी को नौकरी और आर्थिक स्थिति देखते हुए मुआवजे की मांग की है, ताकि मजबूर परिवार को कुछ सहारा मिल सके। साथियों, आप सभी से अपील है कि कमेंट करके जरूर बताएं कि जमीनी झगड़ों में उत्तर प्रदेश में हो रही हत्याओं को आखिर कैसे रोका जा सकता है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।